यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, वह जो सुख और दुख इन दोनों से विचलित नहीं होता और दोनों में एक समान रहता है, वह वास्तव में मुक्ति का पात्र है। हमें यहाँ पर प्रभु बताना चाह रहे हैं कि हमें सुख और दुख दोनों में ही एक शांत भाव में रहना है। हमें इन दोनों को एक समान देखना है, विचलित नहीं होना है। पिछले ही श्लोक में प्रभु बताए थे कि हमें दुख को और सुख को दोनों को ऋतुओं जैसे सहना सीखना है। और हमें अब यह समझना है कि प्रभु हमसे क्या चाहते हैं। प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, हमारी प्रगति हो। हम अपने आप को यह शरीर माने हैं, जबकि हम आत्मा हैं। आत्मा को परमात्मा से मिलना, उनकी सेवा में लगना या फिर मोक्ष की प्राप्ति करना, यह हमारे जीवन का मूल लक्ष्य है। पर हम अपने आप को यह शरीर, इन इंद्रियों के भोगों में इतना हम तल्लीन हो गए हैं कि हम बस अपना मूल उद्देश्य, इस जगत में वापस आने का उद्देश्य हम भूल गए हैं। हमें इस जीवन में गुरुजनों को सुन के, गुरुदेव की आज्ञा का पालन करके अपने जीवन को प्रभु की सेवा में लगाना है। अपनी आत्मा को परमात्मा के प्रेम में हमें धीरे धीरे वह रिलेशनशिप जो हम भूल गए हैं, वो हमें वापस बनानी है। हम जगत में संबंध बना रहे हैं, भक्ति योग ही है जिसमें हम परमात्मा से अपना संबंध बनाते हैं। इस पे काम करना होगा, वक्त लगेगा। धीरे धीरे हम जैसे किसी व्यक्ति को जानते हैं, उसके भाई बहन, उनकी कहानियों को जानते हैं, उसके घर में क्या तकलीफ़ है, वैसे ही हमें प्रभु की लीलाओं के बारे में पता करना होगा, उनके वचनों का मनन करना होगा, उनसे एक संबंध धीरे धीरे हमें बनाना होगा।